हेलो एवरीवन, मैं माही आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बीएससी विद माही पे स्वागत करती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ केमिस्ट्री पेपर सेकंड बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड का चैप्टर 2 बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन शेयर करूँगी। तो ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है जो केमिस्ट्री पेपर सेकंड पढ़ना चाहते हैं, चाहे आपका केमिस्ट्री मेजर में हो, माइनर में हो, ओपन इलेक्टिव में हो, चाहे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो या मैथ्स के हो। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहने वाला है। मे बी इसकी सीरीज़ आगे चलेगी और मैं ये सारा चैप्टर आपको प्रॉपर तरीके से कवर करूँगी। तो इस वीडियो को देखिए और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट में बताइए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ अ type of or branch of chemistry which deals with separation, identification and estimation of components of नेचुरल एंड सिंथेटिक मटेरियल्स। यानी कि अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम हिंदी में कहें तो विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र। विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र का वो शाखा है जिसके द्वारा हम कृत्रिम पदार्थों का, चाहे वो प्राकृतिक हो या ऐसी आर्टिफिशियल हो, उनका मौजूदा विद्यमान रसायन शास्त्र का घटकों का परिष्करण, पहचान तथा प्रमात्रीकरण करते हैं। इसको हम विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र कहते हैं। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री 2 टाइप्स में क्लासिफाई होती है। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी मतलब गुण, तो गुणात्मक विश्लेषण। और सेकेंड होता है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसे मात्रात्मक विश्लेषण कहते हैं। तो जैसा हमें नाम बता रहे हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्वालिटी पता करेंगे, उसके गुण पता करेंगे, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसमें हम क्वांटिटी या मात्रा पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 3 मेन पॉइंट्स। क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की 3 मेन पॉइंट्स कौन से, उसकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल्स, और थर्ड केमिकल एनालिसिस के बेसिस पे जो टेस्ट लगेंगे अलग अलग। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। डेफिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, इट इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कंपोनेंट्स इन अ गिवन सैंपल। और अगर डेफिनेशन की बात करें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, तो इट इन्वॉल्व्स द एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल। अब सेकेंड नंबर पे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेन एग्जाम्पल्स किसके, क्वालिटेटिव एनालिसिस के 4 होंगे। फर्स्ट होगा सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ अनऑर्गेनिक मिक्सचर, सेकेंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ elements and functional groups in organic compounds, and third identification of components in flowers and leaves, fourth identification of components in soil, etc. अब एग्जाम्पल्स अगर हम देखें क्वांटिटेटिव एनालिसिस के तो मेन 6 होंगे, जो हैं फर्स्ट estimation of water of crystallization in hydrated compounds, second percentage of various elements present in organic compounds, third amount of solute present in solution, fourth amount of components present in soil, present in blood and present in alloy, etc. अब अगर हम केमिकल एनालिसिस के मेथड्स पे टेस्ट की बात करें तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो टेस्ट होंगे वो होगा ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, लजाइन टेस्ट, बेलस्टीन टेस्ट और क्रोमेटोग्राफी स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एनालिसिस की केमिकल टेस्ट की तो वो होंगे कुछ इस टाइप से कि फर्स्ट होगा हमारा ग्रेविमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, और स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी तो होंगे ही होंगे, साथ में इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस, और
थर्मल एनालिसिस जुड़ जाएंगी प्लस एक्सेट्रा। तो ये सारे 3 पॉइंट्स थे जो कि हमारे बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में आए थे और इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो होप सो आप लोगों से बन जाएगा और आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो टॉपिक की हम बात करेंगे उसका नाम है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें क्या हुआ गाइस, जो एनालिटिकल केमिस्ट थे उन्होंने यूज़ किया किसका, साइंस और टेक्नोलॉजी का, टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एनालिटिकल केमिस्ट ने साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, जिस वजह से ये केमिस्ट्री, कौन सी, एनालिटिकल केमिस्ट्री हर फील्ड के, साइंस के हर एक फील्ड में यूज़ हुआ, जैसे इंडस्ट्री, मेडिसिन, सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ऐसे हर साइंस के फील्ड में यूज़ हुआ। जिसके एग्जाम्पल्स हमको देखने मिले, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 इन ब्लड सैंपल्स, और भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स थे। तो यहाँ से क्या हुआ, जो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर था किसका, हमारे केमिकल एनालिसिस का, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री को एक वाइटल टूल बना गया। क्या, कहाँ पर, मेडिकल में, इंडस्ट्रियल में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में और एकेडमिक लेबोरेटरीज में। तो यहाँ से फिर सारे वर्ल्ड में हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंटरडिसिप्लिनरी नेचर फैल गया। तो यहीं से शुरुआत हुई एक इम्पॉर्टेंट इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स की एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जो कि हमारे 10 पॉइंट्स में हमको दी है। तो वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिसका डिवीजन, क्लासिफिकेशन मैं आपको आराम से समझाती हूँ। तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा हमारी कॉपी की तरफ। चलिए देखिए, तो इधर हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स की। ओके, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स हमारी 10 है। ओके, वैसे तो हमारी 10 है लेकिन उसमें भी ब्रांचेस हैं। तो देखिए मैं डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री फील्ड में वो इंक्लूड करता है 4, क्या क्या, ये ऑर्गेनिक, फिर बायो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हम बोलते हैं, इनऑर्गेनिक, और फिर फिजिकल, और ये सब हमने पढ़ी है 11th-12th में, और बायोकेमिस्ट्री। ओके, फिर सेकंड पॉइंट हमारा आता है फिज़िक्स। फिज़िक्स फील्ड में 2 फिज़िक्स होती हैं, एक होती है बायोफिज़िक्स और एक होती है एस्ट्रोफिज़िक्स। ओके, फिर थर्ड पे आता है हमारा इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग को इंक्लूड करती है, एक होती है केमिकल इंजीनियरिंग, फिर होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और फिर होती है हमारी सिविल इंजीनियरिंग। ये सब हम सुन चुके हैं अच्छे से 11th-12th में, जब हमको अपना करियर डिसाइड करना पड़ता है। ओके, फिर 4th नंबर पे आती है यहाँ से मेडिसिनल साइंस। मेडिसिनल साइंस फील्ड में 4 होती है मेडिसिन, फिर क्लिनिकल होती है, और फिर फार्मेसी होती है, और टॉक्सिकोलॉजी होती है, टॉक्सिकोलॉजी। फिर 5th होती है हमारा मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस की फील्ड में इंक्लूड करते हैं, देखिए, मेटलर्जी और पॉलीमर और सॉलिड स्टेट, और भी होते हैं। तो इधर हम इस फील्ड में एक्सेट्रा लिख सकते हैं। फिर 6th आती है हमारी सोशल साइंस, जो कि हम अच्छे से जानते हैं। सोशल साइंस में ना इधर आती हैं फील्ड्स गाइस, आर्कियोलॉजी सुनी है हमने, और एंथ्रोपोलॉजी और फॉरेंसिक्स। ओके, फिर 7th आती है हमारी
एग्रीकल्चर साइंस फील्ड, एग्रीकल्चर साइंस फील्ड में बहुत ब्रांचेस हैं। इसमें है फूड साइंस एक आती है हमारी, फिर सॉइल साइंस, फिर एग्रोनॉमी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहती है, और एनिमल साइंस और हॉर्टिकल्चर। इसमें बहुत फील्ड्स हैं, तो इधर भी एक आती है क्रॉप साइंस, और इधर भी हम लिख देंगे क्या, एक्सेट्रा। ओके, फिर 8th नंबर पे आती है हमारी क्या, एनवायरमेंटल साइंस, जिसे बचपन में हम ईवीएस कहते थे। ये इंक्लूड करती है क्या, इकोलॉजी और मीटियोरोलॉजी, और एक और ओशियनोग्राफी। ओके, अब 9th नंबर पर जो फील्ड आती है वो हमारी अच्छे से वाकिफ़ है हम इसकी, बायोलॉजी। इसमें क्या होता है, इसमें जूलॉजी और जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। ओके, 10th जो फील्ड आती है वो है जियोलॉजी। जियोलॉजी की फील्ड में जो ब्रांचेस हैं वो क्या है, जियो फिजिक्स है, जियो केमिस्ट्री, वैसे ही पैलेंटोलॉजी है, पैलियंटोलॉजी, और फिर है पैलियोबायोलॉजी। देखिए गाइस, तो ये खूबसूरती है हमारे साइंस की, ये सारे फील्ड्स हैं हमारे साइंस के, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर जहाँ पर बैठता है। अब जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना है कि सैम्पल क्या है। इन स्टैटिस्टिकल एंड क्वांटिटेटिव इन रिसर्च, a small amount selected from a large amount is called a sample। एक लार्ज अमाउंट में से एक छोटा सा अमाउंट जो हम लेते हैं उसको हम कहते हैं सैंपल। और ऐसा हम अज्यूम करते हैं, ये माना जाता है कि जो स्मॉल अमाउंट हमने लिया है उसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करेंगी हमारे लार्ज अमाउंट को और सारे अमाउंट को जिस पे हमको रिसर्च करनी है, चाहे वो स्टैटिस्टिकल हो या क्वांटिटेटिव हो। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे सैंपल का। अब अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए कि एक कंट्री के रहने वाले सारे सिटीजन्स की पॉपुलेशन है 1 करोड़। अब हमको क्या करना है, उन सिटीजन्स की एवरेज हाइट निकालना है। उस कंट्री में रहने वाले सारे सिटीजन्स की हाइट का एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम सैंपल के तौर पर सिर्फ 10,000 पीपल को लेंगे। कितने को, 10,000 पीपल को हम लेंगे और रहते हमारे 1 करोड़ हैं। अब हम उन 10,000 पीपल का जो एवरेज है उनकी हाइट का वो निकाल लेंगे। अब एवरेज निकल आया, जो एवरेज निकला वही माना जाएगा कि उस कंट्री के सिटीजन्स में रहने वाली हाइट का एवरेज है। ओके, तो ये क्या हुआ, हमारा 1 करोड़ जो था वो रहा हमारा पॉपुलेशन, मीन्स टोटल लार्ज अमाउंट। और जो हमने 1 उसमें 10,000 निकाला, वो 10,000 हमारा क्या था, सैंपल साइज था। तो यहाँ से आई होप आपको सैंपल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। देखिए एक और बात कि द कलेक्शन ऑफ 1 और मोर यूनिट्स initially taken from a sample is known as a primary sample। जो शुरुआत में जो हम थोड़ा सा सैंपल के लिए लेते हैं अमाउंट, उसको हम कहते हैं क्या, प्राइमरी सैंपल। अब दूसरी बात अगर हम समझें तो सैंपल निकालने के कई मेथड्स हैं। नंबर ऑफ मेथड्स आर यूज्ड फॉर सैम्पलिंग। तो उनमें से जो मेथड्स हैं वो है सिस्टमेटिक, रैंडम, नॉन स्टैटिस्टिकल, स्ट्रेटिफाइड और हाफाजन एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारा मैटर था हमारा थ्योरी का मैटर। इस चैप्टर की शुरुआत की थ्योरी यही थी, इंट्रोडक्शन और बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री की हमने क्या देखे, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर
और कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेसी, प्रेसिशन और सोर्सेज ऑफ एरर्स की। इसमें ना कुछ मैथमेटिकल टर्म्स और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आएंगे, तो इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने व्यूज़ हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।